हे हेलो व्हाट्सएप एवरीवन। तो अब स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर क्या है मैनेजमेंट का, कैसा कैसा नेचर देखा जाता है, कैसा कैसा नेचर होता है बिजनेस मैनेजमेंट का। तो सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज ए साइंस, मतलब कुछ ऑथर्स हैं उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है, विज्ञान है। बिकॉज दे आर एज आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट किया हुआ और एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है मैनेजमेंट। लेकिन सम ऑथर डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट, लेकिन कुछ जो ऑथर्स हैं वो बताते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। बिकॉज क्योंकि मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट में। एंड सम ऑथर कंसिडर डैट मैनेजमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द पथ ऑफ ए प्रोफेशन। और कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक ही रास्ते पे जाता है, मतलब जो अचीव करना होता है उसे ऑब्जेक्टिव अपना, तो इसलिए वो बताते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर एंड मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। हम ये सीखेंगे कि जो फीचर्स हैं और जो मीनिंग्स हैं साइंस के, आर्ट के, प्रोफेशन के, उनको एंड कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को विद देयर फीचर्स एंड मीनिंग्स। जो साइंस, आर्ट, प्रोफेशन के मीनिंग्स हैं उन मीनिंग्स को और जो फीचर्स हैं उनको बिजनेस के फीचर्स और मीनिंग के साथ हम कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है 1.5.1 में मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है, जैसे कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी है नॉलेज की, बेस्ड ऑन, जो कि बेस है लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स पर, फैक्ट पर और इवेंट्स पर। तो कुछ जो कहते हैं कि जो साइंस पर मैनेजमेंट एज ए साइंस है, तो यहाँ से साइंस को डिस्क्राइब करें, हम डिफाइन करें तो साइंस एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी है नॉलेज की, और लॉजिकली ऑब्जर्व करती है फाइंडिंग्स को, फैक्ट को और इवेंट्स को। साइंस कंप्राइज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। साइंस कंपेयर करती है जो एग्जैक्ट प्रिंसिपल है, जो वेरीफाइड किया गया है कि यह, इसे हम एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं इसका। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्यूचर ऑफ साइंस आर, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं साइंस के या फीचर्स हैं साइंस के, वो क्या होते हैं। जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, ऑफ नॉलेज है। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक बॉडी स्टडी मटेरियल्स इज अवेलेबल। साइंस में ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, विच इज़ यूज टू एक्वायर देयर नॉलेज, जो कि यूज किए जाते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के साथ साथ, साइंस की नॉलेज को एक्वायर करने के साथ साथ। लाइक साइंस इन ए मैनेजमेंट, जैसे साइंस है मैनेजमेंट में, आल्सो वह भी देयर इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। तो जैसे साइंस है मैनेजमेंट में, तो उसके पास भी जो अवेलेबिलिटी है वो साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलता है। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फीचर है साइंस का वो प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में भी। सेकंड बात करेंगे, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस होते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो इसको देखेंगे। जैसे साइंस प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो डेवलप होते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और उसको टेस्टेड किया जाता है बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो भी डेवलप किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ और एक्सपेरिमेंट के साथ। बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बींग्स, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो डील करता है ह्यूमन बींग के साथ और ह्यूमन का बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रोडिक्टेड। और जो ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं या सुपीरियर है या सबॉर्डिनेट है,
उनका बिहेवियर हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। तो ये फीचर जो है साइंस का वो पार्शियली प्रेजेंट हो सकता है, जैसे मैनेजमेंट है और साइंस है, ये पार्शियली प्रेजेंट, मतलब एक्यूरेट नहीं कह सकते इसे, करेक्ट नहीं कह सकते इसे, लेकिन एक्यूरेट कुछ कुछ कह सकते हैं क्योंकि पार्शियली प्रेजेंट है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट को हम यहाँ बोलते हैं इन एग्जैक्ट साइंस, जैसा कि मैंने बताया अभी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है उसको देखते हैं हम। साइंस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, सटीक होते हैं, और जो एप्लीकेशन और वैलिडिटी होती है उनकी उसके साथ होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, लाइक साइंस प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते। सो देयर एप्लीकेशन एंड यूजेज इज नॉट यूनिवर्सल। तो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं और जो यूजेज हैं वो यूनिवर्सल नहीं हैं। दे हैव टू बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। उनको मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये फीचर जो है वो साइंस का वो नहीं पाया जाता मैनेजमेंट में। तो हमने क्या देखा स्टार्टिंग में, हमने देखा अगर साइंस से मैनेजमेंट को कंपेयर करें तो साइंस के जो फंक्शन होते हैं वो नॉलेज बेस्ड होते हैं, लॉजिकल बेस्ड होते हैं और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। लेकिन अभी हमने कंपेयर करा साइंस को मैनेजमेंट के साथ, तो फर्स्ट हमारे साथ आया कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जैसे साइंस में भी ये पाया जाता है, मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि साइंस इज इक्वल टू मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सेकंड पॉइंट में बताया कि ये एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं, तो ये पार्शियली होते हैं। तो पार्शियली साइंस एंड मैनेजमेंट पार्शियली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स हैं हम उनका बिहेवियर एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये पार्शियली प्रेडिक्ट हैं। और यूनिवर्सल वैलिडिटी हम इसलिए नहीं कह सकते कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं एप्लीकेशन के वो यूनिवर्सल नहीं होते, क्योंकि उन्हें मॉडिफाई कर दिया जा सकता है। तो यहाँ यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है साइंस एंड मैनेजमेंट का। अब देखते हैं कंक्लूजन से क्या पता लगता है हमें। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट वी कैन फाइंड दैट वन फीचर्स ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। जैसे हम कंपेयर करें फीचर ऑफ साइंस का मैनेजमेंट के साथ, तो हम फाइंड करते हैं कि जो फीचर है साइंस का, एक ही जो फीचर्स है साइंस का वो प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में, वेयर एरियाज टू और नॉट प्रेजेंट, जो दो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट को हम नहीं कह सकते कि ये प्योर साइंस के नियम इस पर लागू होते हैं, बट वी कैन कॉल इट इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। और हम इसे कह सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस। जैसे कि यहाँ पे बताया कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है, तो यहाँ फीचर्स। हेलो स्टूडेंट, तो बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट है आर्ट की तरह। तो आर्ट कैन बी डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल। एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की जिसमें रिक्वायर्स है स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू परफॉर्म गेट परफेक्शन। और प्रैक्टिस है परफेक्शन तक आने की। तो अब हम यहाँ बात करेंगे फीचर्स ऑफ आर्ट क्या हैं, जो मेन फीचर्स हैं आर्ट के। तो फर्स्ट फीचर्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हटा के एक सिस्टमेटिक नॉलेज है आर्ट। इन एवरी आर्ट देयर आर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रत्येक आर्ट में यहाँ पे एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है जो अवेलेबल होता है एक्वायर करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए यहाँ आर्ट में एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी स्टडी मटेरियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस बुक ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। जैसे कोई म्यूजिक है और म्यूजिक में जो बात करें हम डिफरेंट राग्स हैं, मतलब जैसे राग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो म्यूजिक है
उसमें अलग अलग राग्स होते हैं, वेरियस बुक में लिखे, अलग अलग बुक में लिखे हुए। तो इन मैनेजमेंट आल्सो देयर इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी ये एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी है नॉलेज की, जो अवेलेबल है, मिलती है मतलब, विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडी, जो हेल्प करती है मैनेजमेंट की एक्वायर करने में मैनेजरियल स्टडीज़ को। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये दिस टाइप का फ्यूचर है वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। जैसे हम बात करें तो जैसे एक मैनेजमेंट है और एक आर्ट है। तो आर्ट हम कह सकते हैं जैसे कि म्यूज़िक, जैसे बहुत सारी आर्ट होती हैं, जैसे कला होती हैं, जैसे म्यूज़िक है, म्यूजिक एक आर्ट है। तो उसमें जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में उसके कुछ रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस और पर बुक होती हैं समझने के लिए, और सबका अलग अलग डिफरेंस होता है, सब अलग अलग तरीके से सिखाई जाती हैं। ऐसे ही हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में क्या है, जैसे इसमें राग्स हैं, जैसे राग होते हैं, तो वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के राग्स हैं और डिफरेंट बुक में लिखे गए हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्ट है वो प्रेजेंस होती है मैनेजमेंट में। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, जैसे इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। जैसे हम बात करें आर्ट की, तो आर्ट में जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो इनफ नहीं होती। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल। जो कोई भी आर्टिस्ट है उसके पास अपनी पर्सनल स्किल होती है और क्रिएटिविटी होती है अप्लाई करने के लिए उस नॉलेज को। जैसे कोई म्यूजिक में राग की बुक है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जैसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं, तो उसमें एक अलग लेवल की प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए एक आर्टिस्ट बनने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल all musicians learn some rags but they are apply these rags according to their personal skills। जैसे सारे मैजिशियन हैं वो लर्न करते हैं राग्स को, बट अप्लाई करते हैं राग्स को अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल्स। जो उनके अंदर पर्सनल स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको राग्स को अप्लाई करते हैं अपने लिए। एंड क्रिएटिविटी, जो जिसमें क्रिएटिविटी हो, विच मेक देम डिफरेंट, जो उन्हें एक कलाकार को दूसरे कलाकार से अलग बनाता है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट में भी ऑल मैनेजर लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट के में जो मैनेजर्स हैं वो उनके लिए भी उन्हें भी याद करने होते हैं मैनेजमेंट की थ्योरीज और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या हैं। बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ वेल दे आर द प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स। लेकिन जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड होती है कि वो उन्हें कैसे, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो डिफरेंट सिचुएशन हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनल स्किल्स को और क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए दिस फीचर ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यह भी प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। थर्ड की बात करें हम, बेस ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। जैसे कि द आर्टिस्ट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। जो आर्टिस्ट है उसके मतलब डेली रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, आर्ट करनी चाहिए आर्ट की, उससे वो फाइन एंड परफेक्ट बन सकता है। ऐसे ही विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। बिना प्रैक्टिस के आर्टिस्ट अपना परफेक्शन जो है उसको लूज कर सकता है, गवा सकता है। आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिव प्रैक्टिस। जो आर्ट है उसके लिए रिक्वायर होती है प्रैक्टिस करनी जरूर। आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थियोरेटिकल नॉलेज। जो आर्टिस्ट है वो भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर थियोरेटिकल नॉलेज एंड दे हैड लर्न। उसने क्या सीखा और उसने थियोरेटिकल नॉलेज जहाँ से ली, तो उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिस्ट है वो भी एक क्रिएटिविटी और अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर। जैसे हम इसकी बात करें उसी तरह से जैसे एक्सपीरियंस मैनेजर है कोई, आल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल। जो वो भी अपनी मैनेजरियल स्किल्स हैं उनको अप्रूव कर सकता है और जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकता है।
सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो डिपेंड इन मैनेजमेंट। जो ये फीचर्स है आर्ट का वो प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे आर्ट की जैसे मैनेजमेंट का कंपेयर करा हमने आर्ट के साथ, तो आर्ट में देखने को मिला हमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे जो जिस चीज़ की किताब है उसके अकॉर्डिंग नॉलेज होती है। ऐसे ही जैसे मैनेजमेंट की बुक्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक मैनेजर, उसके लिए भी जैसे डिफरेंट टाइप की स्टडी होती है, जैसे पॉलिसी, प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट और रेगुलेशंस। ऐसे ही आर्ट में भी स्टडी होती है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए। तो ये प्रेजेंट करता है आर्ट मैनेजमेंट से। सेकंड में हमने बात करी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे आर्टिस्ट में जैसे आर्ट है तो आर्टिस्ट में आर्टिस्ट है, आर्ट में आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट के लिए जो उसकी पर्सनल नॉलेज है प्लस उसकी थियोरेटिकल नॉलेज एंड जो वो पढ़ा हुआ है, तो वो अपना आर्टिस्ट अपना शो कर सकता है अपना परफॉर्मेंस। ऐसे ही यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मैनेजर हैं वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्किल के जरिए जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता है। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये बेस होता है प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। जैसे मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, जैसे स्टार्टिंग में जैसे हम बात करें तो जैसे कोई भी फैक्ट्री है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं पर्सन्स, तो यहाँ भी जैसे आर्ट है उसके लिए भी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं पर्सन्स। तो वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे कोई भी चीज़ है प्रैक्टिस मांगती है, तो आर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद वो और क्रिएटिविटी दिखाने के बाद वो अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं मैनेजमेंट के लिए और आर्टिस्ट वाले आर्ट के लिए, मतलब या कोई भी जैसे आर्टिस्ट है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो तीनों यहाँ फंक्शन मैच करते हैं, फीचर्स मैच करते हैं मैनेजमेंट से। अब कंक्लूजन देखते हैं हम। ऑन कंपेयरिंग दीज फीचर्स ऑफ आर्ट, जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं इन फीचर्स को आर्ट को मैनेजमेंट के साथ, वी फाइंड दैट द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमें मिलता है कि जो फीचर्स हैं आर्ट के वो पाए जाते हैं मैनेजमेंट में। सो वी कैन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, जो कि हमारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती हैं, उन्हें दूसरा कोई कंप्लीट करता है, दूसरों के द्वारा थिंग्स का कंप्लीट होना, मतलब चीज़ों का कंप्लीट होना। तो ये मैनेजमेंट और आर्ट दोनों में पाया जाता है। थर्ड बात करेंगे मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। जो मैनेजमेंट है साइंस भी है और आर्ट भी है, तो यहाँ पे बात करेंगे मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट जो है साइंस भी है आर्ट भी है। लाइक साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में एक सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है नॉलेज के लिए। एंड लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल, और आर्ट में जो होता है उसमें ज़रूरत होती है पर्सनल स्किल्स की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की, जिसे अप्लाई करके अप्लाई सच नॉलेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और अपने रास्ते के लिए जो है अप्लाई करना बेस्ट नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। साइंस और जो आर्ट हैं एक दूसरे के सहभागी जैसे हम कह सकते हैं, वो एक साथ नहीं हैं। बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दोनों एक साथ होते हैं एवरी फंक्शंस में मैनेजमेंट के साथ। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए साइंस का भी वर्क करता है इन कुछ ऑन सच कंडीशंस, एंड जो आर्ट है आर्ट भी हमारा मैनेजमेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मैनेजमेंट बोथ है साइंस एंड आर्ट। तो यहाँ पे एज साइंस की तरह देखें और यहाँ पे आर्ट की तरह से देखें तो इसमें क्या होता है, साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज होती है और जो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। और आर्ट की तरह देखेंगे तो सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज यहाँ भी होती है और पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मतलब पर्सन के पास पर्सनल स्किल्स का होना। और जैसे मैनेजमेंट में होता है, जैसे मैनेजर है उसके पास अपनी स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मैनेजरिंग फंक्शन को स्टार्ट कर पा रहा है, जैसे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और ये बेस है प्रैक्टिस से करने से और क्रिएटिविटी से। तो थर्ड फोर्थ हम बात करेंगे 1.5.4। अब बात करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है एक पेशा है। जैसे प्रोफेशन कैन बी डिफाइन एज एन ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन को हम कह सकते हैं कि एक ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें
जो स्पेशल नॉलेज है और ट्रेनिंग है उसके द्वारा एक बिजनेस किया जा सकता है। जैसे कि द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर, जो फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो क्या क्या हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है उसमें नॉलेज का मेन रोल होता है। जैसे कि एवरी प्रोफेशन देयर इज ए प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, किसी भी प्रोफेशन में जो प्रैक्टिस होती है वो उसको करना सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के द्वारा, विच हेल्प द प्रोफेशन, जो हेल्प करता है प्रोफेशन को टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, गेन करने में स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन, उस प्रोफेशन की। इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन केस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट के केस में जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है वो अवेलेबिलिटी होती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। स्कॉलर आर स्टडिंग वेरियस बिजनेस सिचुएशन, स्कॉलर्स जो हैं वो स्टडी करते हैं वेरियस बिजनेस सिचुएशंस को, एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल, और वो ट्राई करते हैं डेवलप करने के लिए अपने अंदर न्यू प्रिंसिपल टू टैकल द सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि जो नॉलेज है उसका मेन रोल होता है। जैसे कि कोई भी प्रोफेशन हो उसमें इस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का होना ज़रूरी है, जिससे हेल्प मिलती है प्रोफेशनल को गेन करने में स्पेशलाइज नॉलेज उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैनेजमेंट है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बुक्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ से। तो स्कॉलर्स जो हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो पढ़ते हैं डिफरेंट बिजनेस, जैसे मैनेजमेंट की जो सिचुएशन है उनको टैकल कैसे किया जाए डिफरेंट सिचुएशंस में। तो यहाँ पे सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, जो ये प्रोफेशन है वो प्रेजेंट है, उसके लिए प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में भी। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। कैसे? द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री, जो एंट्री है प्रोफेशन की वो रेस्ट्रिक्ट करी जाती है थ्रू एक एग्जामिनेशन या फिर डिग्री के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, ए पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर, एक पर्सन प्रैक्टिस कर सकता है डॉक्टर की तरह ओनली व्हेन ही इज हैविंग MBBS डिग्री, अगर उसके पास MBBS की डिग्री है तो वो वर्क कर सकता है डॉक्टर की तरह। वेयर एरियाज देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, यहाँ पे कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है अपॉइंटमेंट करने के लिए मैनेजर्स पे। एनीवन कैन बिकम ए मैनेजर इररेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई भी बन सकता है मैनेजर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बट नाउ मैनी कंपनी प्रीफर अपॉइंट मैनेजर विद ओनली ए MBA डिग्री, लेकिन यहाँ पे मैनी कंपनीज जो हैं वो प्रीफर करती हैं अपॉइंट करने के लिए मैनेजर्स को अगर उसके पास MBA की डिग्री हो तो। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, इसलिए जो फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो प्रेजेंट नहीं हैं मैनेजमेंट में। बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैच्यूटरी बैकिंग, लेकिन ये बहुत जल्दी इसको भी इंड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हम कैसे कह सकते हैं? जैसे कोई भी पर्सन है उसके पास नॉलेज है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज एक थ्योरेटिकल नॉलेज, और जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिसके पास डिग्री है, उसको हम मैनेजर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं जिसके पास डिग्रीज है। तो इसलिए यहाँ जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो फीचर है वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो प्रेजेंस है प्रोफेशनल एसोसिएशन की वो फॉर ऑल प्रोफेशन, सारे प्रोफेशंस में स्पेशल एसोसिएशन आर इस्टेब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। स्पेशल एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड है और जो एवरी प्रोफेशनल है वो अपने आप में रजिस्टर्ड होना चाहिए विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग एंड दैट प्रोफेशन, मतलब जो भी कोई प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस करने से पहले वो जो एसोसिएशन है वो अपने आप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे बताया गया है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए या फिर डॉक्टर बनने के लिए पहले उसे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए उसे पहले रजिस्टर्ड कराना होगा मेडिकल ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया से, लॉयर से, विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, एक्सेट्रा। इन केस ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम बात करें मैनेजमेंट के केस में, तो यहाँ वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। यहाँ वेरियस एसोसिएशन हैं जो सेटअप किए जाते हैं नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर, विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स, जो कुछ मेंबरशिप रूल्स रखते हैं, एंड सेट ऑफ इथिकल कोड, और कुछ एथिकल कोड जो हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल AIMA इन न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू बिकम ए पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन। लेकिन लीगली ये कंपल्सरी नहीं है कि जो मैनेजर हैं वो पार्ट बन सके उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन के द्वारा। सो प्रेजेंटली द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, जो फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो प्रेजेंट नहीं होते मैनेजमेंट में, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड इन एंड गेट एक्सेक्चुरी बैकिंग ऑल्सो। बट बहुत जल्दी यह इंक्लूड किए जाते हैं और स्टैचुरी किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो प्रेजेंट नहीं है प्रोफेशनल एसोसिएशंस में, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात करें हम आर्ट की या फिर प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के द्वारा यहाँ पे हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए पहले, और प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज और डिग्री होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों फंक्शन आपस में प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड्स, जो इथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं उसका एग्जिस्टेंस होना। जैसे कि फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड फिक्स बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशन ऑफ द दैट प्रोफेशन। जो प्रत्येक लेवल के जो प्रत्येक प्रोफेशन है यहाँ पे सेट किए जाते हैं कुछ एथिकल कोड जो फिक्स किए जाते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और बाइंडिंग कर दिए जाते हैं प्रोफेशनल के द्वारा जो कि उस प्रोफेशन में वर्क करते हैं, मतलब बांध दिए जाते हैं। इन केस ऑफ मैनेजमेंट के केस में देयर इज ग्रोइंग एम्फेसाइसिस ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। यहाँ पे ये ग्रो करते हैं एथिकल बिहेवियर को मैनेजर का। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जैसे AIMA हैज डिवाइज्ड ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स। जैसे AIMA है उसने डाइवर्स किए हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इंडियन मैनेजर्स के लिए, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन लीगली ये कंपल्सरी भी नहीं है मैनेजर्स के लिए टू वो रजिस्टर्ड कराएं विद AIMA एंड अवॉइड करें अपने एथिकल कोड्स को। तो यहाँ एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है इथिकल कोड्स का। सो द प्रेजेंट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये फीचर्स भी मैनेजमेंट प्रोफेशन जो फंक्शन है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड इन स्टैचुरी बैकिंग। लेकिन ये भी बहुत जल्दी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, सर्विस मोटिव। जो सर्विस मोटिव होता है जैसे प्रोफेशन जैसे किया जाता है सर्विस मोटिव के अकॉर्डिंग, ऐसे ही अब देखते हैं मैनेजमेंट का फंक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज़ टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन। जो बेसिक मोटिव होता है किसी भी प्रोफेशन का वो क्लाइंट से आपस में कांटेक्ट करे या सर्व करे क्लाइंट को डेडिकेशन के साथ। वेर एवर बेसिक पर्पस, यहाँ पे बेसिक पर्पस जो है मैनेजमेंट का वो है अचीवमेंट करना अपना मैनेजमेंट गोल। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है ये हमेशा याद होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि एग्जांपल को हम अगर एग्जांपल याद होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी केस स्टडी है उसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे
जैसे फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट नाउ ए डे ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी सोल गोल ऑफ द एंटरप्राइज। लेकिन आज के दिनों में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक सोल मतलब अकेला गोल नहीं है एंटरप्राइज का। टू सर्वाइव इन मार्केट, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पीरियड तक एक बिजनेसमैन को इम्पोर्टेंस देनी होती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पर। तो सो प्रेजेंटली फीचर ऑफ प्रोविजन इज़ नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। तो ये फंक्शन जो है ये प्रेजेंट नहीं करता मैनेजमेंट में और इसका भी बहुत जल्दी इंक्लूड किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है। तो इसमें हमने बात की कि मैनेजमेंट जो डिफाइन है एक ऑक्यूपेशन की तरह है जिसमें स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग का होना ज़रूरी है और एंट्री जो है इसकी रेस्ट्रिक्टेड है। अब यहाँ पे हमने देखा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिग्री और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे देखा हमने रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है बिना डिग्री और एजुकेशन के। यहाँ पे देखा हमने प्रेजेंस है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, जैसे सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे सोशल एसोसिएशन है जो एस्टेब्लिश्ड होते हैं प्रत्येक प्रोफेशन से, उसको अपने आप में रजिस्टर्ड कराना होता है। जैसे यहाँ AIM में देखा हमने दिल्ली का, जैसे कोई भी डॉक्टर है उसे मतलब अपनी डॉक्टर जो है उसे प्रैक्टिस करनी है डॉक्टर एज ए डॉक्टर, तो उसको रजिस्टर्ड कराना होगा पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, बाय लॉयर से, बाय विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फोर्थ में देखा एग्जिस्टेंस है इथिकल कोड्स, जो इथिकल कोड्स जो बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन बातों का ध्यान होना ज़रूरी है। तो ये भी प्रेजेंट नहीं है। और सर्विस मोटिव, जैसे प्रोफेशन का मोटिव होता है सर्विस मोटिव, तो यहाँ सर्विस के लिए जो पर्पज़ है मैनेजमेंट का वो अचीवमेंट होता है गोल को प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस मोटिव है उसका, तो यहाँ पे जो क्लाइंट है क्लाइंट को डेडिकेशन के साथ देखना, तो ये दोनों फंक्शन आपस में मैच नहीं करते। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या क्या है, कंक्लूजन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विद मैनेजमेंट, अगर हम कंपेयर करते हैं फंक्शन को प्रोफेशन को मैनेजमेंट के साथ, वी कैन कंक्लूड दैट द प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। जो प्रोफेशन जो फंक्शंस हैं प्रोफेशन के वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बट वेरी सून, लेकिन बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट डिकेड दीज विल बी इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट। लेकिन जैसे नेक्स्ट डिकेड होगी तो उसमें उसमें जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे विद स्टैच्यूटरी बैकलिंग। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज इन ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट जो है वो उस रास्ते पे चलेगा जैसे कि प्रोफेशन होता है। टुडे इट मे बी रिकॉग्नाइज एज फुल फ्लैज प्रोफेशन। हम ये यहाँ कह सकते हैं कि ये एक फुल फ्लैज प्रोफेशन है नहीं है, जैसे डॉक्टर होता है, लॉयर होता है एग्जैक्ट, उसकी तरह ये एक प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट। बट वेरी सून इट विल बी रिकॉग्नाइज एज फुल फ्लैज्ड प्रोफेशन। लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि ये फुल फ्लैज्ड प्रोफेशन आने वाले टाइम में बन सकता है। जैसे नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज ए साइंस, फिर पढ़ा हमने एज एन आर्ट, फिर पढ़ा हमने साइंस और आर्ट एंड देन प्रोफेशन। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, मैनेजमेंट एज ए साइंस। क्यों साइंस? क्योंकि यहाँ लॉजिक्स का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिविटी का यूज किया जाता है, और जो कोज इफेक्ट रिलेशनशिप हैं वो इंडिकेट किए जाते हैं मैनेजमेंट में साइंस की तरह। यहाँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखा हमने, तो आर्ट में जो थियोरेटिकल नॉलेज है अपने पर्सनल वे के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे जो रेगुलर प्रैक्टिस है और क्रिएटिविटी है वो इंडिकेट करती है आर्ट को। जो मैनेजमेंट है एक प्रोफेशन है, कैसे जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और यू कोड ऑफ कंडक्ट है और जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है एसोसिएशन की, इंसाइड करती है मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह, इंडिकेट करती है मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह। तो ये कुछ MCQs हैं और इतना कंप्लीट होने के बाद हम आगे देखेंगे 1.6 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लेवल्स जो हैं मैनेजमेंट के उनकी बात करेंगे। दैट्स इट, लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।